तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिवॉर्ड। ठीक है, और वहीं पे लो रिस्क इक्वल्स टू लो रिवॉर्ड। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों चीज़ को अगर मेंटेन करके आप एक अलग से अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो तो कैसा लगेगा। तो इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं बारबेल इन्वेस्टिंग। बारबेल इन्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो पोर्टफोलियो आप बनाते हो, ठीक है, वो 50% होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला। ठीक है, और जो 50% होता है वो होता है लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाला। ठीक है, इससे क्या होता है जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो मेंटेन हो जाता है। अब ये पोर्टफोलियो बनाना कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो 50% जो आपका पैसा है वो आपका इन्वेस्टेड रहेगा लार्ज कैप्स में, ठीक है, प्लस बॉन्ड्स में। ठीक है, लार्ज कैप प्लस बॉन्ड में जो आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा ये आपका क्या होगा, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि जो लार्ज कैप है ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, और जो बॉन्ड है बॉन्ड का भी रिटर्न आपका फिक्स होता है, तो इसलिए आपका लो रिस्क लो रिवॉर्ड रहेगा। अब जो आके आपका 50% पैसा है वो रहेगा आपका स्मॉल कैप्स प्लस मिड कैप्स में। ये क्या होता है, ये होता है हाई रिस्क, इसके कारण इसमें रिवॉर्ड भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो इसी कारण होगा जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा और कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, और इसलिए आपका पोर्टफोलियो वो परफेक्टली बन। जो बारबेल मेथड है और ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक ही साथ या तो हाई रिस्क में ही इन्वेस्ट कर देंगे पूरा का पूरा पैसा, या तो फिर लो रिस्क में कर देंगे। ठीक है, मतलब जिनको रिस्क नहीं लेना वो लोग पूरा का पूरा पैसा लो रिस्क में रख देंगे, और जिनको अगर सबसे हाई रिस्क लेनी वो लोग हाई रिस्क में कर देंगे। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा कि लो रिस्क वालों को रिटर्न उतना अच्छा मिलेगा नहीं, और हाई रिस्क वालों को रिटर्न मिल सकता है बट चांसेस आर हायर कि समझो अगर वो स्टॉक नहीं चला, ठीक है, तो हो सकता है जितना उन्होंने रिस्क लिया वो पैसा भी उनका चला जाए। तो इससे आप रिटायरमेंट फ़ंड तो आप बना ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना क्या चाहिए कि जो बारबेल मेथड है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड से इसीलिए डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें भी एक एडवांटेज है। ठीक है, अब ये एडवांटेज क्या है, ये है आपका डिविडेंड स्टॉक्स का। डिविडेंड स्टॉक्स होते क्या है, तो डिविडेंड स्टॉक्स आप अगर मतलब गूगल पे भी जाके सर्च करो कि टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और ये नवरत्न स्टॉक्स भी इन्हें कहा जाता है, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, एवरी क्वार्टर या फिर 6 महीने साल में एक बार अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ठीक है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर लोग डिविडेंड देंगे। अब वही डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत से आपने इन्वेस्टर्स की बात सुनी होगी कि जो डिविडेंड पैसा आता है इनिशियल डेज में वो लोग कोई भी वो पैसा यूज़ नहीं करते, वो जो पैसा है उन्हीं पैसे को लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी स्टॉक में। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है उनके पास ज़्यादा शेयर आते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या होता है जब डिविडेंड आता है तो उनको और ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टिंग। ठीक है, जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं आपका जो 10 लाख या फिर 12 लाख का जो फंड है वो आने वाले टाइम में इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि डबल डबल इसको बूस्टर लग रहा है। ठीक है, एक तो आपका जो मार्केट ग्रो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ठीक है, प्लस आप जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, डिविडेंड का जो पैसा आ रहा है उससे आप ज़्यादा स्टॉक बाय कर रहे हो तो आपका परचेज भी हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा कि जो आपका जो पोर्टफोलियो उसको डबल बूस्टर्स लग जाएंगे। डिविडेंट है, ठीक है, डिविडेंट री इन्वेस्टिंग, इसका असली मज़ा है ना आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कब आएगा, जब आप रिटायरमेंट के क्लोज हो, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने इतना सारा पैसा जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया इसका जब इतना रिटर्न आ रहा है, जो कि एक्चुअल में जो मेरी पैसिव इनकम, ठीक है, पैसिव इनकम, इस पर मैंने अलग से बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है कि पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है और उससे आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो पैसिव इनकम से क्या होगा कि जो भी आपका लोड है अभी के टाइम पे कि अच्छा मेरे को इतना पैसा कमाना है, इतना मेरा खर्च होगा, इतना ही होगा, उस चीज़ सब चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि वो सारी टेंशन आपकी हल्की हो जाएगी डिविडेंड से। जो भी कंपनीज आपको डिविडेंड पे करेंगी वो इतना अच्छा डिविडेंड रहेगा कि कहीं ना कहीं जो आपकी सारी जो नीड्स है वो सारी टेक केयर की जाएंगी। बट वो कब होंगी, जब आपका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा हो और इतने अच्छे स्टॉक्स में हो कि आने वाले टाइम में आपको सोचना ही ना पड़े। आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बजाज का स्टॉक है, ओके, ये रहा बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस स्टॉक में किस तरीके से कंपाउंडिंग ने काम किया हुआ है। ये देखो, ये स्टॉक एक टाइम पहले देखो कहाँ पे था, 10-20 रुपये। ये देखो क्लोज टू क्लोज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो टेन्योर है ये करीब करीब 2000 या ये कुछ 3 या 4 दिख रहा है मेरे को। ठीक है,
2003 या 4 से आप बोल सकते हो, ये 2008, 2003 से 2008, मतलब करीब करीब 5 साल के लिए ये स्टॉक 50 से 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 5 साल के लिए। और अभी के टाइम पे ये स्टॉक की प्राइस कितनी है, 8,400 रुपये। तो आज समझ सकते हो कि अगर जिसने भी स्टॉक में डिविडेंड जितना मिला रहेगा वो सब भी री इन्वेस्ट किया रहेगा, प्लस ये स्टॉक खुद में भी ग्रो हुआ, तो उसका पैसा अभी के टाइम पे कितना परसेंट से ग्रो हुआ रहेगा, कितना परसेंट से, कि 2008 के आसपास बहुत लोग रहेंगे जो अच्छा खासा कमाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर उन्होंने उतना भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी के टाइम पे उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि अभी ये हो गया हाई रिस्क, ठीक है, एक हाई रिस्क है। तो बाबल मेथड, जैसे हमने बोला बाबल, ठीक है, ये स्पेलिंग अच्छे से समझ लेना, बारबेल मेथड है ये। तो बारबेल मेथड जैसे हमने समझा, उसमें क्या था, 50% जो है आपका रिस्क है। तो ये जो है रिस्की स्टॉक हो सकता है उस टाइम पे, क्योंकि जब ये स्मॉल कैप रहेगा उस टाइम, स्मॉल कैप मिड कैप, तो ये रिस्की रहेगा। पर इसी के साथ में किसी न किसी उसने ब्लू चिप में भी इन्वेस्टमेंट की रहेगी, तो उसका कहीं ना कहीं ये स्मॉल कैप भी चला, ठीक है, ब्लू चिप तो चलने ही वाला है तो वो तो चला ही। तो इस तरीके से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे हेल्प करेगी। अब इसमें बहुत लोग एक गलती कर देते हैं, वो कर देते हैं इसे ब्रेक। अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि जैसे समझो ये स्टॉक ऊपर गया, तो समझो ये स्टॉक कभी का कभी ऐसे गिर गया, ठीक है, 3,000 रुपये आ गया, तो 3,000 रुपये लोगों ने बेच दिया कि उनको लगा अभी ये स्टॉक नीचे आएगा, बेच दिया। बट उन्होंने फिर ये सोचा नहीं कि ये 3,000 का 10,000 भी हो सकता है। अभी देखो, अभी ये स्टॉक गया 8,000, अब बहुत लोग 8,000 रुपये भी बेच देंगे, बट यही स्टॉक आने वाले टाइम पर हो सकता है 15,000 भी जाए, 16,000, कितना भी जा सकता है, ठीक है। बट इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा, जिन्होंने ये स्टॉक 10 या 50 रुपये पे पहले खरीदा उनका होगा। अभी भी यहाँ से भी अगर डबल हुआ तो डबल तो लोगों का बेनिफिट होगा ही, बट कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो बाबल मेथड है वो किस तरीके से काम करता है। अभी बहुत लोगों को स्टॉक एनालिसिस करना आता नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम स्ट्रैटेजी आप किस में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में कैसे लगाना है आपको पता होगा, स्मॉल कैप मिड कैप में म्यूचुअल फंड होते हैं और आपके लार्ज कैप्स के भी म्यूचुअल फंड होता है। तो आप एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना सकते हो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का प्लस लार्ज कैप का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिससे आप बाबल मेथड लगा सकते हो और कहीं ना कहीं आपका जो बेनिफिट है वो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। सिर्फ एक ही रिस्क होता है कि जब मार्केट क्रैश हो, ठीक है, जब मार्केट क्रैश हो तब क्या होगा, आपके लार्ज कैप गिरेंगे और स्मॉल और मिड कैप तो सबसे ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में हम देख ही सकते हैं कि जो सारे स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो स्मॉल और मिड कैप्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करना होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, इस टाइम पे आपको, अगर आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड है तो आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है और बाइंग करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, ठीक है, 10 20 30 साल का विजन है, तो लॉन्ग टर्म पे विजन में तो आपका जो स्टॉक है म्यूचुअल फंड है ऊपर ही जाने वाला है, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से किया है तो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में तो आपको पता ही है कि अगर आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड लिया है तो आपका अच्छा ही है, बट बाकी सब चीज़ों पे आपको रिस्क है, ठीक है। वो रिस्क आप नलीफाई कैसे कर सकते हो, टाइम के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो